सामिन जी वकार इस माह रजब मुरज्जब की निस्बत हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भी होती है कि हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो साहिबजादे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप साहिबजादे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के है। और इसी तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा, उनका नाम हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेटे फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसना अशरिया इमाम यानी 12 इमामों में से आपका 5वां नंबर बनता है, और अल्लाह ताला ने आपको बहुत से कमालात और फ़ज़ाइल अता फ़रमाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं उनके पास पहुँचा, यानी हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको सलाम फरमाते हैं। इससे पहले कि हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अभी कम सनी की उम्र में थे, आप सलाम का जवाब इरशाद फरमाते, तो सामईन जो बैठे हुए थे, हाज़रीन मजलिस थे, उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये सवाल पूछा कि हज़रत ये कैसे हो सकता है कि हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब मौजूद हैं, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना अरसा पहले आपका विसाल मुबारक हो चुका, और आपका विसाल मुबारक यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक जो है वो सन 11 हिजरी के अंदर हुआ, और हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो विलादत है वो वाक़या करबला से 3 साल कबल हुई है, और वाक़या करबला 61 हिजरी के अंदर हुआ है। तो अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन ये 61 साल बनते हैं, लेकिन वो 11 हिजरी वाले साल यानी वो 11 साल वो निकाल दें तो ये तकरीबन 50 साल बन जाते हैं। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 50 साल बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होते हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त सलाम इरशाद फरमाया। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे कि एक मरतबा मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज के अंदर हाज़िर खिदमत था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद मुबारक के अंदर खेल रहे थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ जाबिर, ये देख रहे हो मेरा नवासा हुसैन, इसका बेटा होगा जिसका नाम अली होगा, और क़यामत वाले दिन लोग जब पुकारे जाएंगे, निदा दी जाएगी, ऐ सय्यदुल आबिदीन, ऐ ज़ैनुल आबिदीन उठो, तो उस वक़्त वो अली उठेगा, यानी इस मेरे नवासे का जो बेटा होगा अली, यानी जिसका लक़ब होगा ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुल आबिदीन, वो उठेगा। और फरमाया उस ज़ैनुल आबिदीन का बेटा होगा जिसका नाम होगा मोहम्मद, लेकिन लोग उसको बाक़िर कहेंगे। और बाक़िर की वजह क्या है? सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, जो कि मक्की और शाफ़िई हैं, आप फरमाते हैं बाक़िरुल अर्द इस वजह से कहा जाता है वो बंदा जो ज़मीन के अंदर मदफून ख़जाने हैं उनको जानता हो, उसे बाक़िरुल अर्द कहा जाता है। तो फरमाते हैं हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ये थी कि आप ज़मीन व आसमान के अंदर मख्फ़ी जो ख़जाने हैं और कुरान और हदीस के अंदर असरार और रमूज़ जो मख्फ़ी हैं, पोशीदा हैं, उनको खींच कर बाहर ले आते थे। अल्लाह ने आपको वो कमाल अता फरमाया हुआ था। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जाबिर, अगर उस मोहम्मद बाक़िर को यानी हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पाओ तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम कहना। तो कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अमानत आज तक मेरे पास थी और मैंने सीने के अंदर छुपा के रखी थी। आज जब हज़रत इमाम बाक़िर की ज़ियारत नसीब हुई है तो मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलाम अर्ज़ कर दिया है। एक शख्स हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आया और आकर सवाल किया कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर बंदा मोमिन का क्या हक़ है। आप सवाल पे गौर करें कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर बंदा मोमिन का क्या हक़ है। तो हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, बिल्कुल हक़ है कि अगर बंदा मोमिन यहाँ बैठे हुए उस सामने उस खजूर के तने को अगर बुलाए कि इधर आओ मेरी तरफ, तो आपका ये इशारा फरमाना था कि वो खजूर जो है अपनी शाखों को हिलाने लगा और जड़ों को खींचने लगा और आपकी तरफ सबकत करने लगा। तो आपने इशारे से फरमाया कि ठहर जाओ, मैं तुम्हें अमर नहीं फरमा रहा, बल्कि मैं बरसबील तमसील इस बंदे को समझा रहा हूँ। और समझाने का मकसद ये था, फरमाया कि बंदा मोमिन जो वाक़ियतन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पक्का सच्चा उम्मती हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, अगर वो इस खुश्क तने को भी बुला ले तो वो भी अल्लाह उसकी बात को टालता नहीं है बल्कि पूरा फरमा देता है और वो तना उसकी बारगाह में हाजिर हो जाता है। आपने देखा कि ये सिर्फ इशारा फरमाने से वो तना जो है अपने आप को खींचने लगा हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ। अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था। और अबुल बसीर आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने ये पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिस जमी उलूम अंबिया हैं कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम कायनात के जितने भी अंबिया किराम आए तो उन सब के उलूम जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। हज़रत इमाम ने फरमाया कि बेशक अता फरमाए। तो अबुल बसीर कहते हैं फिर मैंने पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस आप हैं? तो हज़रत इमाम ने फरमाया कि बिल्कुल मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वारिस हूँ,
اسی طرح پھر حضرت ابوالبصیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پھر آپ تو حضور علیہ السلام کے تمام علوم کے وارث بھی ہوں گے، جب آپ حضور علیہ السلام کے وارث ہیں تو پھر جمیع علوم کے بھی وارث ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک میں وارث ہوں۔ ابوالبصیر کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا حضرت امام سے، آپ مردوں کو زندگی اور اسی طرح نابینوں کو بینائی اور بیماروں کو شفا یابی عطا فرما سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل میں اللہ کے حکم سے عطا کر سکتا ہوں۔ ابوالبصیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا لوگ جو کھانا کھا کے آتے ہیں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور جو کچھ گھروں کے اندر چھپا کے آتے ہیں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل میں بتا سکتا ہوں۔ تو حضرت ابوالبصیر کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے قریب بلایا، کہتے ہیں میں نابینا تھا، حضرت امام پاک نے اپنا دست کرم دست شفا میرے چہرے پر آنکھوں پر پھیرا تو میری بینائی واپس آ گئی۔ اور حضرت ابوالبصیر فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کی روشنیوں کو دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا کہ میرے آس پاس کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ اب تم اسی حالت پہ باقی رہنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے حساب و کتاب لے، یا پھر تم اس پہلی والی حالت پہ لوٹنا چاہو گے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے؟ تو حضرت ابوالبصیر عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں پہلی والی حالت پہ لوٹنا چاہوں گا اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لینا چاہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ دوبارہ حضرت امام پاک نے اپنا دست کرم میرے چہرے پر پھیرا تو میری بینائی چلی گئی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے۔ تو یہ جو مہینہ ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نام کی 11ویں بھی دیں اور ان کے نام کے ختم شریف بھی نکالیں، چونکہ آگے ولادت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایک گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور ان کی سیرتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔